क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 से लेकर 33 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको फार्मूले पहले से कलेक्ट कर लेना है, याद कर लेना है। एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का जो क्षेत्रफल है 4500 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी L इंटू बी। इससे भरे पानी का आयतन दिया है। आयतन क्या कहलाता है? L इंटू बी इंटू एच कहलाता है। ठीक है, आयताकार टंकी है तो घनाभाकार होगी, तो आयतन ये हो जाएगा। घन मीटर है तो टंकी में पानी की गहराई कितनी है। ठीक है, तो हमें गहराई ज्ञात करना है, यानी एच की वैल्यू ज्ञात करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है और ये यहाँ पे लिखेंगे 4500 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ये स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 3.6 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो क्या करेंगे हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो हम h इंटू लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 3.6 इंटू 100 का इंटू करना है। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, ये मीटर से कायम कन्वर्ट हो जाए सेंटीमीटर में। अब एच की वैल्यू निकालिए तो 3.6 इंटू ये आ गया, अपॉन में क्या लिखेंगे 4500 आया समझ। देन ये 00 कट गए ना। अब यहाँ पे 3600 हुआ और इसके बाद ये 0.1 अंक बाद दशमलव था तो ये लग गया, अपॉन में 45। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए तो 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 5 8 कितना होता है 40। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 8 मीटर। समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो उसी प्रकार से क्षेत्रफल दिया है और ये देखिए आयतन दिया है। क्या निकालना? गहराई यानी एच की वैल्यू निकालना। तो सेम टू सेम करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, इसको करिए आप अपने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 मतलब 23, 22 पे 21 और 20 सेम है। ठीक है, इसमें लिखा है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो घन की भुजा क्या है? तो जब 3 घन हैं तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? A क्यूब होता है। और 3 घन दिए हैं तो A1 A2 A3 हम निकालेंगे, तीनों का क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और क्यूब मतलब 3 बार उसका इंटू। तो देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये लिख दिया 3 क्यूब इज इक्वल 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। फिर लिखा है 4 और 5। 4 का क्यूब क्या हुआ? 4 चौको 16 चौको 64 और 5 का जो क्यूब होगा 125 हुआ। आया समझ में। अब क्या बोला है? पिघला कर एक नया घन बनाना है, मतलब तीनों को ऐड कर देना है। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 216 आ गया। आगे इतना समझ में, ये टोटल घन आ गया। ठीक है, तो जब 216 घन आया तो हमें नए साइड का पता करना। तो A क्यूब बराबर 216 हुआ। ठीक है, आगे समझे, एक नया घन बना है तो घन की भुजा निकालना। तो A इज इक्वल A क्यूब हुआ 216 का है घन होता है 6 का, 3 से 3 कट गया तो A की वैल्यू कितनी हुई? 6, यानी नए घन की जो साइड हो कितनी हुई? 6 मीटर। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। ठीक है, 3 चीज़ें दी गई हैं। लेंथ दी है 5, विड्थ दी है 4 और एच दिया है आपको 3। हाइट, ये लेंथ विड्थ और हाइट दी है। तो कमरा, जैसे एक कमरा हुआ, ठीक है, अब इसमें छड़ रखना है तो छड़ मतलब इस प्रकार हम रखेंगे तो ये डायगोनल निकालेंगे। और क्या होता है, कमरे का विकर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है घनाभ के, ये होता है रूट D इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। इनको हम सभी को क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालिए तो 25 हुआ, 16 हुआ और 9 हुआ। ठीक है, आगे समझें कितना हो गया? ये 50 हो गया। ठीक है, आगे समझें। और 50 कैल्शियम निकालेंगे तो 2 दूनी 2 पंचे 10 बना 50, 5 का पेयर बना तो 5√2 आया। आगे ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5√2 मीटर। पूरा समझ में आ गया। तो ये याद रखना है कि घनाभ के विकर्ण की जो माप निकाली जाती है, घनाभ के विकर्ण, ये घनाभ हो गया। घनाभ मतलब क्यूबोडिकल बॉक्स जो बनता है ये कहलाता है। जैसे ये बना, ये माचिस देखे हो ना, ये तो इसकी घनाभ को जो विकर्ण निकालते हैं उसका फार्मूला ये होता है, डायगोनल बोलते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इससे पहले मैंने फार्मूले वाले उसमें कॉन्स्टेंट बताया था। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 24, एक आयताकार पानी के हौज में 42,000 लीटर पानी आता है।
यदि हौज की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 305 मीटर हो तो बताइए हौज की गहराई क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला रहेगा H इज इक्वल टू, जितना भी लीटर दिया है ये वॉल्यूम है यानी आयतन दिया है, तो आयतन जो आयताकार टंकी का है आयतन इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी। तो आयतन है 42,000 लीटर में है और एल इंटू बी है मीटर में 3.5। तो लीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा ये आएगा डिवाइड पे 1000, ठीक है। मीटर क्यूब हो गया और डिवाइड 6 इंटू, इसका आपस में इंटू करिए, 6 पंचे 30, 6 तिरक 18 और 3 21, ठीक है, 2.1 आ गया। अब ये तीनों कट गए, ये आया 42/21 ओनली, क्योंकि यहाँ 210 आएगा, एक अंक बाद दशमलव हो गया, 21 से डिवाइड हुआ तो 21 दूनी 42, 2 आया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 6a स्क्वायर, और ये दिया कितना है 150, 6 से इसको डिवाइड करिए तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 आया a स्क्वायर, और ये 25 की संख्या का वर्ग है 5 का, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, a की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई, ठीक है। साइड आ गई है, बोला है इसका आयतन, ये घन है तो घन का आयतन को जो फार्मूला होता है वो a क्यूब होता है, यानी 5 का 3 बार इंटू करना है आपको, 5 इंटू 5 इंटू 5, रीजन समझ में आया, a क्यूब यानी 5 का क्यूब, तो कितना हुआ 125, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 घनों की भुजाएं दी हैं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, ठीक है। तो नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है, लंबाई को L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होती a√3। ए क्या है साइड ऑफ क्यूब, यानी घन की भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नया घन बनाना है, ये इन साइडों को लेकर के। तो नए घन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सभी का क्यूब करके इनको ऐड करना है, सभी का क्यूब करके ऐड, ठीक है। तो जब सभी का क्यूब किए तो ये हुआ 27, 4 चौक 16, चौको 64 और ये हुआ 125। आपको घन और घनमूल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना तभी ये समझ में आएगा। इनको ऐड किए तो कितना हुआ 216। ये घन सेंटीमीटर क्यूब आया, ये क्या आया एक नया घन बन गया। तो हमें एक साइड चाहिए, यानी उस नए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो हम इसका क्या निकालेंगे घनमूल। तो a क्यूब इज इक्वल 216 हुआ। अब 216 किस संख्या का घन है ये आपको आना चाहिए, तो याद रखिएगा a क्यूब इज इक्वल 6 का क्यूब, यानी 6 का जो घन होता है वो क्या होता है 216 होता है। 3 से 3 कट गया, तो जो साइड आई a इज इक्वल 6 हुई, ठीक है। जब a इज इक्वल 6 हुआ तो विकर्ण की जो लंबाई है डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 6 आई तो 6√3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अब इस बार घनाभ बोल दिया है। घनाभ के जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो याद रखना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। या इसी को एक फार्मूला ऐसे ही बना सकते हैं, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। एक घनाभ के विकर्ण का फार्मूला है, ठीक है। डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं d से। विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी है, तो विकर्ण को d से रिप्रेजेंट करते हैं तो 13 हुआ, आया समझ में। तथा यदि चौड़ाई और ऊंचाई दी हो 4 सेंटीमीटर 12, तो चौड़ाई मतलब विड्थ ये, और ऊंचाई दी है 12, तो 12 की स्क्वायर और बच गया l स्क्वायर, ठीक है। तो बोला है उसकी लंबाई क्या होगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 13 लिखे रहिए, इसका स्क्वायर करिए आप, तो l स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 12 का स्क्वायर 144 हुआ। 13 लिखे रहिए आप प्यार से, l स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 160। अब ये करनी है विदाउट करनी का है, मतलब रूट का है, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। वर्ग हम तभी यूज करते हैं जब हमें क्या हो करनी को गायब करना हो। तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा, ये करनी आपका हट जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। ये रूट हट जाएगा, 169 हुआ इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 160। अब 160 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 169 में, 169 माइनस 160 इज इक्वल टू l स्क्वायर कितना आया 9, ये l स्क्वायर की वैल्यू हुई।
एल स्क्वायर यानी 9 किस संख्या का वर्ग है तो हम वर्गमूल निकालते हैं, तो 9 इज इक्वल टू एल, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी लंबाई जो है इसकी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान रखिए घन लिखा है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला, घन के कुल सतह का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला टोटल सरफेस का वो होता है 6a स्क्वायर, और ये दिया है 294 इज इक्वल 6a स्क्वायर। 6 से इसको काट दीजिए यहाँ पे, 6 चौको 24 और 6 नहीं 54 हुआ a स्क्वायर, तो यहाँ पे वर्गमूल 49 का निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल क्या आया, a इज इक्वल टू कितना आया 7, साइड आपको मिल गई है 7 सेंटीमीटर की साइड मिल गई, तो इसका आयतन बोला, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है a क्यूब होता है, a की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब निकालिए, आपको कमेंट्स करना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट है, आपसे घन निकालना आता है कि नहीं। 7 की पावर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ यहाँ पे, इससे रिलेटेड 28 से रिलेटेड आप देख लें। 29, एक घन का आयतन दिया है और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है a क्यूब कहलाता है। ये आपको दिया कितना है, इतना, एक घन का आयतन दिया है और साइड नहीं दी गई है यानी भुजा नहीं दी है, तो हम निकालते हैं a, ये हुआ 8 क्यूब पावर 3 है, यहाँ पे लगाना है। अब इसका घनमूल निकालना है तो आपको घनमूल निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो पहले सीख लीजिएगा चैप्टर में जाकर के इससे पहले की वीडियो बनी हुई है घनमूल निकालना। अब यहाँ पे क्यूब निकालना है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखिए निकालते हैं। 8 किस संख्या का क्यूब होता है, 3 का, वो 2 का। ठीक है, तो 2 आ गया बाहर और इसमें 3 है, जितने जीरो हो उसमें 3 का डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना, तो जितने जीरो होंगे उसमें 3 का डिवाइड, तो जब 3 जीरो हैं तो इनका डिवाइड करके कितना आया 1, तो 1 जीरो बाहर आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, और जब साइड आ गई 20 आ गई, तो बोला क्या इसके विकर्ण की लंबाई, तो कई बार बताया हूँ घन के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो a√3 होता है विकर्ण की लंबाई का। ठीक है, तो a की वैल्यू 20 आई तो 20√3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा आपका 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या r हो तो बताइए उसका आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई r क्यूब। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी गोलार्धक यानी अर्धगोला है, गोलार्धक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई हो, और याद रखें अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का ये होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये हमें दिया 27 पाई ऑलरेडी दिया है क्षेत्रफल। ठीक है ना, 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए आप। ठीक है, तो 9 आया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या r स्क्वायर इज इक्वल 9, तो आपको क्या निकालना है r इज इक्वल टू 9 हुआ, तो r वर्गमूल 9 का क्या होता है 3 होता है, तो r की वैल्यू 3 आ गई। बोला गोलार्धक के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, हाँ यदि व्यास बोलता तो फिर आप लिखते व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 गुणे जैसे 3 करते ना तो 6 आ जाता और ये करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, बट यहाँ पे रेडियस बोला है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है, फार्मूले पहले रट लेना आप, है ना। 32, एक गोले का आयतन दिया आंशिक रूप से उसकी सतह के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान रखना, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल हुआ और ये आयतन हुआ, ये दोनों क्या है इक्वल हैं। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आपको याद करना है 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन आयतन का जो फार्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखना, पाई से पाई कट गया, ऊपर 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3 हुआ, और r नीचे चला गया तो r क्यूब अपॉन r स्क्वायर हुआ, r से r कट गया, तो r की वैल्यू जो हुई वो 3 हुई। लेकिन यहाँ पूछा क्या व्यास कितना होगा, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणी त्रिज्या होता है, 2 का गुणा कर दीजिए यहाँ, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 32 ही हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 33, ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो आप देख लें। किसी शंकु का व्यास 1.5 सेंटीमीटर दिया है, व्यास दिया है। ठीक है, तो व्यास को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियस में, ये 1.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसकी तिरछी ऊंचाई को स्लैंट हाइट बोलते हैं, और इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी दी है 4.2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, ये दोनों हो गई।
यल भी दिया और आर भी मिल गया आपको। जब दोनों चीज हो गया तो बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला ही होता है पाई आर यल, किसका, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हुई 0.7 और एल की वैल्यू हुई 4.2। डिवाइड करिए आप तो 0 ये 7 कट गया तो 0.1 हुआ। देन इसके बाद आपको इंटू करना है, तो 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 88 4 कितना होता है 92, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो एक अंक बाद ये दशमलव, एक अंक बाद ये, तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार 33 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।